हेलो गाइस, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर, जहां पर आपको यूपी बोर्ड की सभी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं महेश एक बार इंग्लिश का सेक्शन आपके लिए फिर लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने जो आपकी पहली पोएम थी 11th क्लास की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, उसका हिंदी में अर्थ बताया और उसका एक्सप्लेनेशन बताया, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेस्ट बताया। तो अब आपके एग्जाम में ये जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, वो पूछा जाता है। वो आपको 4 नंबर का प्राप्त होता है। आपको कितने मार्क्स दिलाता है? आपको 4 मार्क्स दिलाता है वो सेंट्रल आइडिया आपका जो पूछा जाता है आपके सिलेबस में। तो हम देखते हैं कि इस सेंट्रल आइडिया में क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें हमें उस किताब के सेंट्रल आइडिया से अलग बनाती हैं। तो हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो मर्सी, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो मर्सी थी पोएम मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई थी। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक वेनिस का व्यापार था, उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे। जो पोर्सिया थी एक वकील का रूप धारण करके आई थी, और उसने क्या किया, उसने अपना जो उसका क्लाइंट था एंटोनियो, उसके सपोर्ट में उसने एक अपील की साइलॉक से कि कुछ तो दया दिखाओ, टू शो मर्सी टू एंटोनियो। और उसमें जो मर्सी है वो एक उसकी स्पीच है, उससे ये पोयम ली गई है। इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है। आइए देखते हैं। इन दिस पोयम, इस पोयम में, इस कविता में, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट, इस कविता में द पोएट पॉइंट्स आउट, कवि इंगित करता है कि मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो मर्सी होती है इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो दया होती है वो क्या होती है? मनुष्य के हृदय की एक बहुत बड़ी गुण होता है, बहुत बड़ा गुण होता है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? महान गुण होता है। हार्ट, इट इज अ नेचुरल वर्च्यू, इट इज अ नेचुरल वर्च्यू। तो यह एक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, वर्च्यू का मतलब क्वालिटी, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और वर्च्यू का मतलब क्वालिटी। तो यह एक प्राकृतिक गुण है। जो दया है वो एक प्राकृतिक गुण है। विलियम शेक्सपियर जी इस पोयम के जो कंपोजर हैं उसमें बताते हैं कि जो दया होती है वो मनुष्यों के हृदय के अंदर स्वतः बहती है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें, वर्षा की सुखद बूंदें इस धरा पर आती हैं, इस पृथ्वी पर आती हैं, उसी प्रकार जो दया का भाव होता है, जो दया का गुण होता है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी जो होती है वो मनुष्य के हृदय से स्वतः बहती है। जस्ट एज द ड्रॉप्स ऑफ रेन, द ड्रॉप्स ऑफ रेन कम टू द स्काई, कम टू द अर्थ फ्रॉम द स्काई, देन द क्वालिटी ऑफ मर्सी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी फ्लोज इन द हार्ट्स ऑफ द ह्यूमन। तो आप लोग देखेंगे, इट इज मर्सी इज अ नेचुरल वर्च्यू, यह क्या है? प्राकृतिक गुण है। ही सेज, वह कहता है, वह कौन? कवि कहता है, दैट जस्ट एज, कवि कहता है कि जिस प्रकार, जस्ट एज का मतलब होता है जिस प्रकार, या इन दिस वे, जिस प्रकार। जस्ट एज का मतलब क्या बताया हमने? इन दिस वे, या हम क्या कहेंगे इसे? इन दिस वे, जिस प्रकार। तो जिस प्रकार द ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें, कम टू द अर्थ, पृथ्वी पर आती हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें आकाश पर आती हैं, फ्रीली का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीली का मतलब ऑटोमेटिकली, फ्रीली का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी फ्लोज इन द हार्ट्स ऑफ द ह्यूमन। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें, स्वतः सुखद बूंदें आकाश से धरा पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, उसी प्रकार जो दया का गुण होता है मनुष्यों के अंदर स्वतः प्रकट होता है। वो किसी के द्वारा बलपूर्वक नहीं दर्शाया जा सकता। द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी शोन बाय फोर्स, दया का गुण जो है वो बलपूर्वक नहीं दर्शाया जा सकता है। जस्ट एज, जिस प्रकार, या इन दिस वे, जस्ट एज को हम क्या कहेंगे? इन दिस वे द ड्रॉप्स ऑफ रेन, जिस प्रकार वर्षा की बूंदें, कम का मतलब आती हैं, द अर्थ, टू द अर्थ, पृथ्वी पर, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, फ्लोस का मतलब बहता है, फ्लोस का मतलब बहता है, इन द हार्ट्स ऑफ द ह्यूमन, मानव के हृदय में स्वतः बहता है। तो ऑटोमेटिकली का मतलब स्वतः, ऑटोमेटिकली मतलब क्या है? स्वतः, इंडिपेंडेंटली। ऑटोमेटिकली का मतलब यहां क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंटली। तो अब हम देखेंगे, इट कांट बी फोर्स्ड, इट कांट बी फोर्स्ड। तो यह
फोर्स नहीं किया जा सकता, इसे बलपूर्वक नहीं दर्शाया जा सकता, या हम कह लें इट कांट बी शोन बाय फोर्स। इसे दया के गुण को, इट का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, तो दया के गुण को बलपूर्वक नहीं दर्शाया जा सकता। इट ब्लेसेस बोथ, इट का मतलब क्वालिटी ऑफ मर्सी, इट का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ मर्सी। ब्लेसेस का मतलब वरदान देती है, क्वालिटी ऑफ मर्सी जो होती है वो वरदान देती है बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। तो जो दया देता है, गिवर का मतलब होता है दया देने वाला, और रिसीवर का मतलब होता है दया प्राप्त करने वाला। रिसीवर कहें या अचीवर, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, यह आशीर्वाद देती है, बोथ द गिवर का मतलब देने वाले को, दया देने वाले को, एंड द रिसीवर और दया प्राप्त करने वाले को। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन द रूलिंग रॉड ऑफ द किंग्स, द रूलिंग रॉड ऑफ द किंग। तो दया का गुण, ग्रेटर का मतलब महान होता है, ग्रेटर का मतलब महान होता है। ग्रेट की जो कंपैरेटिव डिग्री है हमने यहाँ पर यूज की है, ग्रेटर देन, ईआर और देन हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। जब किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं की हम तुलना करते हैं तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ग्रेटर देन द रूलिंग रॉड ऑफ द किंग्स। तो जो दया का गुण है इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब अपर है, महान है, द रूलिंग रॉड ऑफ द किंग। रूलिंग रॉड का मतलब होता है सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी, या हम कहें राजदंड, क्या कह सकते हैं, राजदंड, जिसके द्वारा राजा का जो शासन है, जो राजा का शासन है और राजा की जो प्रजा है वो चलाई जाती है। तो जिस प्रकार दया का गुण महान होता है, रूलिंग ऑफ रॉड ऑफ द किंग, राजा के राजदंड से भी महान होता है, राजा के राजदंड से भी महान होता है, राजा के राजदंड अर्थात राजा के मुकुट क्राउन से भी महान होता है। द पोएट सेज, तो कवि कहता है that it is the quality of God himself, it is the quality of God himself। जो कवि कहता है उसने दया की गुण की तुलना भगवान से कर दी है, उसने दया के गुण की तुलना गॉड से कर दी है। वह कहता है यह स्वयं भगवान का गुण है, यह स्वयं भगवान से निर्मित गुण है, यह स्वयं ईश्वरीय गुण है। तो हम देखते हैं when the quality of mercy mixed with justice, just the quality of mercy, when the quality of mercy, जब दया के गुण को, जब दया के गुण को मिक्स्ड विद जस्टिस, जब दया के गुण को मिलाया जाता है, किसमें, न्याय में मिलाया जाता है। जब दया के गुण को न्याय में मिलाया जाता है, द वर्ल्डली पावर अपीयर्स टू बी गॉडली पावर। जब दया के गुण को न्याय में मिलाया जाता है तो जो सांसारिक शक्ति होती है, जो वर्ल्डली पावर होता है, लाइक गॉडली पावर, भगवान के गुण के समान हो जाता है, भगवान की जो ईश्वरी शक्ति है उसके समान प्रतीत होने लगती है। When the quality of mercy mixed with justice, जब दया के गुण को न्याय में मिलाया जाता है, द वर्ल्डली पावर, जो सांसारिक शक्ति है, अपीयर्स टू, अपीयर्स के यहाँ पर हम सीम्स का यूज भी कर सकते हैं, सीम्स का यूज भी कर सकते हैं, सीम्स टू बी, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, सीम्स टू बी। तो द वर्ल्डली पावर सीम्स टू बी गॉडली पावर, जो सांसारिक शक्ति होती है, जो राजा की सांसारिक शक्ति होती है, जो राजदंड की सांसारिक शक्ति होती है, वो भगवान की शक्ति के बराबर लगने लगती है जब दया के गुण को न्याय के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक जो पंक्ति बची है, इट एक्सप्रेसेस, इट का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, इट का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ मर्सी। तो क्वालिटी ऑफ मर्सी एक्सप्रेसेस, प्रदर्शित करती है मोरल नैतिकता एंड स्पिरिचुअल पावर एंड और आध्यात्मिक शक्ति को। तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ मर्सी होती है, दया का गुण होता है, प्रदर्शित करता है, डिस्क्राइब भी कह लें तो बात गलत नहीं होगी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी डिस्क्राइब्स मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर। तो जो दया का गुण होता है वो नैतिकता का और आध्यात्मिकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको हमने बताया जो क्लास 11th का मर्सी जो आपकी पहली पोयम थी वो सर विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित थी या कंपोज किया गया था। उसका जो सेंट्रल आइडिया है आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके यहाँ 4 नंबर का या 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको हमने बताया किस प्रकार एक अच्छा सेंट्रल आइडिया लिखें। तो इसका हम जो आपको ओरल बताते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो दया का गुण होता है वो भगवान का स्वाभाविक गुण होता है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें जो सुखद बूंदें होती हैं वो धरा पर पृथ्वी पर आती हैं, उसी प्रकार जो दया होती है वो बहती है स्वतः मनुष्य के हृदयों से।
तो जिस प्रकार राजा जो अपना राज करता है, अपने शासन पर राज करता है, अगर वो एक दया के भाव से लोगों के प्रति न्याय करने लगे तो उससे बड़ी शक्ति भगवान की शक्ति भी नहीं होती है। एक राजा प्रजा के लिए एक भगवान के समान होता है। जब वो है उसके साथ न्याय करने लगता है तो जो प्रजा होती है वो उसको उसका अपना भगवान समझने लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले चैनल की नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।